नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? फिर से मैं हाज़िर हुआ हूँ एक न्यू आईपीओ लेकर। 2026 में फर्स्ट जो आईपीओ आने वाले हैं, वो है बीसीसीएल मतलब भारत अ, कोकिंग कोल लिमिटेड। तो ये बेसिकली कुकिंग कोल मतलब अ, आप समझ ही चुके हैं कि कुकिंग कोल का बिज़नेस करने वाला कंपनी अब वो कोयला के ऊपर काम करते हैं, मतलब कोयला के ऊपर बिज़नेस है और ये टोटली गवर्नमेंट कंपनी है। और आप सभी जानते हैं कोल इंडिया के बारे में। एक मतलब अकेला ही कंपनी है जो कोल माइनिंग करते हैं, मतलब कोयला माइनिंग करते हैं। तो उसी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाला है। ये टोटली सरकारी कंपनी है और आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स में जो जितने सारे डेटा मुझे मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, बाकी जब अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले देखिए इस कंपनी के अगर मैं डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस में बात करूँ तो अभी तक बात किया गया है 9 तारीख से लेकर 13 तारीख, इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको आईपीओ ओपनिंग करने का डेट मेंशन किया गया है। उसके साथ-साथ कि कौन-सा दिन में इस आईपीओ लिस्टिंग होगा, साथ ही साथ टोटल कितना आईपीओ आएगा, वो अभी तक डिस्कस नहीं किया गया है। सिर्फ यही बताया गया है कि टोटल इश्यू साइज़ जो है, वो करीबन-करीबन आप देख सकते हैं जो क्वांटिटी 46 करोड़ 57 लाख के आसपास क्वांटिटी शेयर यहाँ पे ऑफर किया गया है। 10 के फेस वैल्यू के हिसाब से है, तो कितने प्राइस रखा गया है, टोटल कितने ऑफर वो लेके आ रहा है, वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है और ये टोटली ऑफर फॉर सेल है, तो ऑफर फॉर सेल के लिए लेके आ रहा है। तो इस आईपीओ का ओपनिंग डेट है 9 तारीख और क्लोजिंग डेट है 13 तारीख। अलॉटमेंट डेट है 14 तारीख और इसका रिफंड मिलेगा अगर आप आईपीओ आपको नहीं मिला, अगर आपने अप्लाई किया तो 15 तारीख आपको पैसा रिफंड मिल जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपको आईपीओ मिला तो 15 तारीख को आपका डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद लिस्टिंग डेट है 16 तारीख। तो देखिए सारे डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। अभी देखा जाए तो QIB जो कैटेगरीज है उसको ऑफर किया गया है 50% और रिटेल को ऑफर किया गया है 35% और बाकी जो एनआई कैटेगरीज है उसको ऑफर किया है 15%। तो रिटेल पब्लिक को अच्छा खासा ऑफर किया गया है, तो यहाँ पे रिटेल पब्लिक इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। तो देखिए दिखाने से पहले इस कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी होना जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस में बात करूँ तो देखिए 1972 में कंपनी स्टार्ट हुआ, भारत कुकिंग कोयल लिमिटेड, जो एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ द कुकिंग कोयल, नॉन कुकिंग कोयल एंड वास्ट कुकिल, सॉरी वास्ट जो कोल है वो कंपनी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कंपनी होल्ली ओनर्ड सब्सिडरीज कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। कोल इंडिया की एक सब्सिडरीज कंपनी है, फुल्ली कोल इंडिया का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो सितंबर के डेटा के हिसाब से कंपनी एक अच्छा खासा मतलब नेटवर्क लेकर चल रहा है और ये टोटली देखा जाए तो बताया जा रहा है कि कंपनी टोटल 7,910 मिलियन टन 2024 के अप्रैल के डेटा के बेसिस में इतने मिलियन टन टोटल अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट किया था कुकिंग कोल के ऊपर। तो फाइनेंशियल 2025 में वो अनाउंस मतलब बताया जा रहा है अकाउंटेंट फॉर द 58.50% टोटल डोमेस्टिक कुकिंग कोयला प्रोड्यूस किया है। तो 58% भी कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे टोटली जो जहाँ जहाँ पे कंपनी ऑपरेट कर रहा है वो आप देख सकते हैं, जड़िया है, झारखंड है, रानीगंज है, वेस्ट बंगाल है। तो इस तरीके से जगह पे, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा कोयला मिलता है, तो इसीलिए इसी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी कुकिंग कोयल को प्रोड्यूस करता है। तो टोटल जो मतलब एरिया को कवर कर रहा है 288.31 स्क्वायर किलोमीटर्स तक कंपनी कुकिंग कोयल कोयल को माइनिंग कर रहा है। तो टोटली डिटेल से यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। जैसे देखिए कंपनी जो प्रोडक्शन है इंक्रीज कर रहा है 30.51 मिलियन टन्स फाइनेंशियल ईयर 2022 तक और ये बताया जा रहा है कि 2022 में 30.51 मिलियन टन था। अभी 2025 में वो बढ़ के हो चुके हैं 40.50 मिलियन टन। इसका मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो दिस कंपनी प्रोड्यूस 39.11 मिलियन टन्स नॉन कुकिंग कोयल। तो देखिए लोगों के मन में एक डाउट तो होगा कि कोयला के ऊपर निवेश करूंगा तो कोयला तो फ्यूचर में बंद होने वाले, क्योंकि सोलर पैनल सोलर आ गया, साथ ही साथ और भी नया नया प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसके हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया, उस तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट आ रहा है। तो देखिए कोयला एक ऐसे फिगर आउट है जो इतना जल्द से जल्द बंद होना मतलब मुमकिन नहीं है। अभी तक 70% कोयला से ही काम होता है
तो 70% कोयला से ही मतलब बिजली से लेकर घर के चूल्हा से लेकर ये सारे कामों में थर्ट अभी तक 70% यूज़ किया जाता है। तो उस हिसाब से कोयला इतना जल्द से जल्द खत्म नहीं होगा। और फिर भी हम लोग तो आईपीओ के लिए सोच रहे हैं, फ्यूचर में कंपनी के ऊपर काम करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो अलग बात है। अगर फाइनेंशियल डिटेल्स देखा जाए तो कंपनी का जो एसेट है वो बहुत शानदार ग्रोथ हुआ है। 13,000 से लेकर 2023 में 13,300 था, 2024 में वो 14,700 बने, 2025 में वो 17,200 बने। तो एक बहुत मैसिवली कंपनी धीरे-धीरे करके एसेट को जर्नी कर रहा है। टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 13,000 टोटल मतलब 2023 में था। 2024 में 14,600 बने, 2025 में 14,400 बने। तो एक अलग लेवल का यहाँ पे टोटल इनकम बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो उसके साथ-साथ ये भी कहूँ कि कंपनी का देखिए टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे इनकम तो 2024 से लेकर 2025 तक इनकम थोड़ा-सा कम हुआ। हाँ, थोड़ा-सा कम तो हुआ। इसलिए प्रॉफिट में भी थोड़ा-सा चेंजेस देखने को मिला। जैसे 2026-23 में 664 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था, जो बढ़कर 1500 करोड़ हो गया, मतलब ऑलमोस्ट दुगना से भी ज़्यादा। तो उसके बाद 2025 में थोड़ा-सा कम हुआ, 1200 करोड़ के आसपास। ओवरऑल देखा जाए तो ठीक-ठाक ही परफॉर्मेंस हो रहा है। अभी एक पॉइंट्स आपको दिखा दूँ, कंपनी का आरओसी 30% है, आरओएनडब्ल्यू 20% है, जो एक बेस्ट माना जाता है। हाँ, कंपनी के जो पेट मार्जिन है वो 8.61 है। यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा वीक लगा क्योंकि पेट मार्जिन मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। टैक्स देने के बाद कंपनी का कितना प्रॉफिट अर्निंग हो रहा है वो परसेंटेज बेसिस में कितना मार्जिन है, 8.61। तो ठीक ही है, एक सरकारी कंपनी है तो इसमें हमेशा इसी तरीके से परफॉर्मेंस आपको दिखेगा। EBITDA मार्जिन भी 16% है, तो ठीक-ठाक ही है। तो 100% प्रमोटर के पास का होल्डिंग है, तो कितना होल्डिंग बेचेंगे अभी तक डिस्कशन नहीं किया गया है। मैं सारे डिटेल्स और भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। डिटेल्स में जब सारे डिटेल्स आएगा तो यहाँ तक मुझे डेटा मिला जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। और भी जब डेटा आएगा और ग्रे मार्केट प्रीमियम आएगा, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा, क्योंकि अभी के लिए अगर मैं आपके साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम डिस्कशन करूँ तो कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट डेटा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक उतना डेटा फाइनली आया नहीं है। तो बाकी डिटेल्स आने दीजिए, मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।